डिफिकल्ट नहीं रहता है नीट में, समझ रहे हो ना, पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है नीट में, लेकिन आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है अगर आप एक अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, चलो। तो इसमें बेसिकली देखो आप लोगों को क्या क्या करना है मैं थोड़ा आपको बता दूं, एंड प्लीज बी एक्टिव इन माय क्लास, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ना आप लोगों के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बेटा, जिसपे आपको फोकस करना है। कौन कौन से हैं, जितने भी आप कौन कौन से हैं, एक तो एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्पेलिंग का देख लेना थोड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये 4 टॉपिक हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रह गया है क्या? हाँ, और आपके ना एक एनसीईआरटी में बच्चे टेबल बनी होगी लास्ट में आईयूपैक नेम से, जिसमें आपको ऐसा दिया हुआ है 101, सपोज इसका आपको नेमिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे? अनिल अनियम, है ना, ये वाली छोटी सी टेबल बनी हुई है, बहुत इजी है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग इनके करस्पॉन्डिंग इनके साइंटिस्ट के नाम भी दिए हुए हैं कि 101 को के लिए किसको मिला था नोबेल, 102 के लिए किसको मिला था, तो वो भी नेम्स याद करने हैं आपको। क्यों करने हैं? क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आया था वहां से, ठीक है। तो इस स्लाइड्स में तो आपको ये वाला टॉपिक मैं नहीं करवाने वाली, क्योंकि वो लर्न करने वाला है। हाँ, अगर आपको ट्रिक चाहिए कि मैम कैसे लर्न करने हैं वो मेंडलीवियम, लॉरेंशियम, ये सब, हाँ 2020 में भी बच्चे, ठीक है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, बस एक बार मुझे रिमाइंड कराना आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बहुत सारे कामों में, ठीक है। वो मैं ट्रिक शेयर कर दूंगी, ये वाली चीजें मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ आज की, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो पेपर में गलत नहीं करके आओगे। तो आर यू रेडी? यस मैम। एक रह गया टॉपिक, एक टॉपिक रह गया था इनके अलावा, नेचर ऑफ ऑक्साइड, जिसका क्वेश्चन हमारा पहला ही है, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन देखने मिलेंगे। टोटल जो है हम अराउंड 40 क्वेश्चन, जैसे हम करते आ रहे हैं 2 दिन से, वैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किया तो बस उसी पे ही रह गए, ये भी देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। एक मिनट रुको बच्चे। चलो करें स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है, देखो प्लीज, अगर आप ये सोच के आते हो ना क्लास में, देखो ऐसे आप जब भी ना कोई भी सेशन अटेंड कर रहे हो, बायो का कर रहे हो या केमिस्ट्री का कर रहे हो या फिजिक्स का कर रहे हो, आप यही सोच के आया करो कि आज क्लास में क्या चलने वाला है ना। वो आपको एक दिन पहले पता चल जाता है ना, क्लास में मैं आप लोगों को बता के भेजती हूँ कि मैं नेक्स्ट डे आपको क्लास में ये वाली चीज करवाऊंगी, है ना। तो Yes, आपको ये पता है कि मैम आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करवा रही है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो आपका दिमाग घूमेगा ये कितने मार्क्स का आता है चैप्टर पेपर में, फिर आप लोग देखेंगे तो कहोगे कि 4 से 8 नंबर का आता है, अरे यार ये चैप्टर तो स्कोरिंग भी है और मुझे 8 नंबर भी मिल रहे हैं। तो आपका ना इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए चीजों को करने के लिए, ठीक है, कि क्लास में जाना है, अच्छा 4 से 8 नंबर का है, चैप्टर इजी है, फटाफट करके इसको तो निपटा देंगे, हमारे 4 से 8 नंबर तो पक्का। अब जैसे कल केमिकल बॉन्डिंग करा रही हूँ, 5 टॉपिक करने हैं बस, अरे 5 टॉपिक से 12 नंबर बन रहे हैं, करके खत्म। तो अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करो, पढ़ाई को टेंशन मत बनाओ, पढ़ाई को अपना एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटेड रहा करो कि मुझे ये चीज करने से ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो खुश रह के करनी चाहिए पढ़ाई, तो और भी अच्छी तरह से तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। अगर पढ़ाई को एज अ बर्डन ले लोगे, अरे मेरे पास तो ये भी है करने को, अरे मेरे पास तो ये भी है, तो वो भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, एक टाइम पे वो भी छोड़ देगी पढ़ाई की, भैया ये तो मेरे से परेशान है, मैं क्या ही इसकी हेल्प करूं, ठीक है। तो जो चीज तुम लाइफ में करना चाहते हो, जो तुम्हारा गोल है उसको अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए जो तुम मेहनत करो, हार्डवर्क करो दिन रात, उसे खुशी से किया करो,
ठीक है, आपका जो भी कोई काम है ना वो खुशी से किया और आगे आप जाके जॉब भी करोगे तो वो आपको खुशी से करनी है, चाहे वो कितना स्ट्रेस हो उसमें या कितने ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन वो आप अपनी चॉइस से करोगे, तो बी प्राउड ऑफ दैट। ठीक है, तो ऐसे ही सेम पढ़ाई में भी, अभी तो नहीं करो जॉब, अभी तो पढ़ाई करनी है तुम्हें। ठीक है, चलो, जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे कैसे है, वो ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होंगे। ठीक है, अब ये ना ऑप्शनल नहीं है, ये एक्चुअली ना जेई मेन का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ऐसा कुछ समझ में आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि जेई मेन में ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, और सेम क्वेश्चन कुछ कुछ नीट में भी आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग एमटीजी देखेंगे तो यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछा है कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होंगे, तो बेसिकली इनमें से आपको ये बताना है कितने होंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उनका वो पूछा गया था। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि कंसेप्ट क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्लास में लिखवाया था, न्यूट्रल ऑक्साइड्स लिखवाए थे मैंने आपको, अगर किसी ने मेरी क्लास अटेंड की होगी, वरना कोई बात नहीं, मैं अभी लिखवा रही हूँ, आप अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस ना ऐसे बहुत आते हैं आप लोगों के पास कि ना आप लोगों को क्या बताना है, इतने सारे कंपाउंड्स दे देंगे, आपको बोलेंगे कि न्यूट्रल ऑक्साइड बताओ, है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताओ, एसिडिक ऑक्साइड बताओ, बेसिक ऑक्साइड बताओ, तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स को बच्चे याद करने का मैंने तरीका बताया था क्लास में, आप ऐसे ध्यान रखेंगे, नो को नाश हुआ, नो को नाश हुआ। ठीक है, नो इज व्हाट, NO, को मतलब कार्बोनिल, नाश मतलब N2O, और हुआ मतलब H2O। दिस इज योर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, ठीक है, इसमें कैसे याद रखोगे बच्चे, जनाबे जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, Song. सॉन्ग गाना। ठीक है मैम, इसमें क्या होगा, ये क्या है, रेड पेन से ले लेती हूँ, जनाबे इज व्हाट, जिंक, अली यानी बच्चे एल्यूमिनियम, गाया यानी कि जर्मेनियम, सॉरी गैलियम, बेकार मतलब बेरिलियम, कार मतलब क्रोमियम, पंजाबी का मतलब लेड, और सोंग का मतलब बच्चे टेन। देखो एक बार समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, ये ऐसी नहीं है, इसके अलावा और भी होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, लेकिन हमें सिर्फ इतने ही ध्यान रखने हैं। ठीक है, इससे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मैम, और भी तो एसिडिक ऑक्साइड्स भी तो होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स भी तो होते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, चलो, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चे, जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, पता है ये वाली चीज, आर एसिडिक इन नेचर, हाँ या ना। Yes, ma'am. और अगर मैं बात करूं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तभी चुप थे क्या आप लोग, ठीक है, आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो जितने भी आपके जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होंगे, और जो ग्रुप 13 के बाद स्टार्ट होता है आपके जो नॉन मेटल्स है वो एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कैसे वरी करता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो मेटेलिक करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा, इंक्रीज होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और अगर मैं बात करूं नॉन मेटेलिक करेक्टर तो उसका क्या होता है बच्चे, लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज होता है। वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट, अंजलि सिंह, लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड में क्या होता है,
इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर बच्चे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। और बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा मान लो आपके पास कंपाउंड्स दे दिए जाए और आपसे पूछें कि बताओ इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बता दो, तो आप एसिडिटी का ऑर्डर कैसे बता सकते हो, थोड़ा सा मुझे बताओगे? किस किस पे वो करती है, ये डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है कि साइज जितना ज्यादा छोटा होगा वो एसिडिक ज्यादा होगा, या आप बोल सकते हो मैम जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, या आप बोल सकते हो मैम जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो क्वेश्चन तो हमसे पूछा तो एम्फोटेरिक वाला, उसका तो हमें आंसर पहले ही पता चल गया था, लेकिन ये वाली चीजें भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में आपको न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, इनका ट्रेंड। ठीक है, एसिडिटी को कैसे, मान लो एसिडिक नेचर पूछा हो या एसिडिटी को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, तो ये कुछ फैक्टर्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, कब कब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फैक्टर देखना है, कब कब साइज वाला फैक्टर देखना है, कब कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखना है। ठीक है, वो धीरे धीरे अगर क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड तो मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, यस मैम। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक, तो बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, आगे चलूं, एक एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल, इजी पीजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। क्या बोला मैंने? आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। Fe, किसने बताया? अंजलि यादव। Fe होगा। Fe होगा, बिल्कुल इजी है। और ये देखो कब पूछा गया है क्वेश्चन, 2021 में जेई में। एक्सपेक्ट कर सकते हो इतना इजी क्वेश्चन इन जेई में? तो बिल्कुल, जब जेई मेंस में हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं तो लीट में तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है बच्चे, आयरन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 26 होता है। तो आप क्या बोलोगे, 4s2 3d6। तो आयरन +3 क्या हो जाएगा, 3d5। देखो एक बार, मन्नू, Yes, ma'am. अब्दुल कल नहीं था बेटा? अर्चिता बेटा कल नहीं थी तुम, आस्था शर्मा, ऐश्वर्या कल क्यों नहीं आए बेटा? संकेत एंड शालिनी, आप लोग नीटो पर बैच 2 से हो? हाँ जी, तो आप लोग आ क्यों नहीं रहे बेटा नीट क्रैश कोर्स में? नीट नहीं करना है क्या आप लोगों को, कुछ और करना है क्या? हो जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन भी, जल्दी कंफर्म करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा बेटा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयंस। ये आपको बेटा आयंस दिए हुए हैं, देखिए इधर P3 नेगेटिव, ये सारे आपको ना आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। तो आप लोग कैसे बताओगे? देखो, दो चीजें होती जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा साइज बढ़ता है। हाँ, देखो क्या चीज होती है बच्चे, आप लोग लिख सकते हो अगर किसी को नहीं पता है तो। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फॉर आइसोट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो रेडियस होती है कैटायनिक अनायनिक की वो सबसे ज्यादा होती है, फिर न्यूट्रल वाले की, और फिर कैटायनिक वाले की। पता है ना ये वाली चीज, ध्यान रखना। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो कितना होगा, 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन।
मन्नू आप हो यहाँ पे 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन, 20 - 2 18 इलेक्ट्रॉन, 19 - 1 18 इलेक्ट्रॉन, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें अगर मेरे को साइज देखना हो, और ये भी लिख सकते हो कि हायर द चार्ज, हायर द नेगेटिव चार्ज, लिख लो अगर नहीं पता है, हायर द नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीसीज हायर द रेडियाई, ठीक है। और हायर द पॉजिटिव चार्ज, आंसर आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। और हायर द पॉजिटिव चार्ज लोअर विल बी द रेडियाई, है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, P3 नेगेटिव, फिर इसका चार्ज है, फिर -1 का चार्ज है। अगर मैं बात करूं कैटायनिक का तो +1 देन +2, +2 वाला ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस और आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाने से क्या होता है, साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, समझे इस चीज को। यस मैम। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसी स्पीसीज दे रखी हो जो कि नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 4 नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इस केस में क्या करोगे। तो उस केस में बच्चे, मान लो आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, लेकिन आयंस तो दिए हुए हैं। उस केस में क्या करोगे, Z/E से निकालोगे कि आपकी आयनिक रेडियाई बड़ी है, मतलब ज्यादा है या कम है। मैम व्हाट इज Z/E? Z क्या है, नंबर ऑफ, सॉरी, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट और आयन। और E क्या है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट और आयन या एटम भी लिख सकते हो एलिमेंट की जगह, ठीक है। तो मैम ये कैसे देखेंगे हम, ध्यान देना बच्चे, जितना Z/E ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा, एंड वाइस वर्सा। जितना तुम्हारा Z/E का रेशियो ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, चार्ज बाय साइज का रेशियो जितना, सॉरी, चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का जितना रेशियो ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। समझ रहे हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो गलत तो नहीं करके आओगे ना। नो मैम। ऐसे मैं तुम्हें अभी 4-5 क्वेश्चंस और कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो नीट वालों का बहुत ज्यादा फेवरेट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। महक तुम्हारे पास बायोलॉजी है क्या बेटा, महक झा, बायोलॉजी है, मैथ्स है बेटा, बायो है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कीर्ति क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कीर्ति चौरसिया। थर्टी 33 स्टूडेंट्स हैं, हाँ हाँ ताइवा बताओ। एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost shell electron, very good, outermost shell electron from, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मैम मैं बोल रही थी, मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी। माइक म्यूट होगा बेटा। मैम आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम आती है। हाँ ठीक है, तो
आयनाइजेशन एनर्जी में बेसिकली आप किसी भी एटम एलिमेंट की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। यू कैन ऑल्सो से आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब मुझे ये बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। तो ये हमेशा क्या होगी, इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना, क्योंकि इसमें आपको एनर्जी बच्चे देनी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या चीजें हैं इसमें जो काम की हैं, क्या काम की है? लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीजेज। और टॉप टू बॉटम? डिक्रीज। तो ये बेसिक वाली चीज तो भूलनी नहीं है। और अगर जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, या मैं बोलूँ जितना ज्यादा अट्रैक्शन, जब भी मैं बोलूँ जेड इफेक्टिव तो आप ये समझेंगे मैम इज टॉकिंग अबाउट अट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन, जितना जेड इफेक्टिव उतना अट्रैक्शन, और जितना अट्रैक्शन उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ऐसी यस मैम। सकते हो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी, जितना साइज छोटा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अगर मैं मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ये करती हूँ कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को? इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से करना है। कैसे? जो जो दे रखा है पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है उसको बिल्कुल एज इट इज लिख लो। जैसे मुझे ये पता है ये बेटा के नीचे आता है मैग्नीशियम, बेरिलियम के नीचे आता है, फिर उसके बाद आता है बैंगन आलू, फिर उसके बाद आता है न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद आता है ओसर। यही होते हैं हमारे ग्रुप 2 के, ग्रुप 13 14 के और 16 के, सॉरी 15 के 16 के, 14 का नहीं दिया हमने, मतलब इन्होंने नहीं दिया तो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? एनर्जी इंक्रीज। तो सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए। क्यों क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैंने अभी बताया लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बट फोस्फोरस में क्या होता है? P3 होता है। तो फोस्फोरस जो है ज्यादा देगा सल्फर से, क्योंकि फोस्फोरस में क्या है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है। समझ रहे हो ना? इसमें क्या होता है 3s2 3p4 होता है, इसमें क्या होता है 3s2 3p3 होता है। यस मैम। तो हाफ फिल की ज्यादा होगी तो उसके पड़ोसी वाले की ज्यादा हो जाएगी। ये क्या होती है, और इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस होती हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए बट मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि मैम ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, 1s2 2s2 2p6 3s2, जबकि इसमें क्या है 3s2 3p1 एल्यूमिनियम में। तो आप खुद ही देख लो कहाँ से निकालना इजी रहेगा इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम से। यस मैम। देख पा रहे हो? लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। कहीं पता चले आप बोलो कि मैं मैग्नीशियम को तो फिर सल्फर से भी आगे लगाओ, नहीं, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कहीं पे एक्सेप्शन आती है तो आपको उसके पड़ोसी वाला एलिमेंट देखना पड़ता है, पड़ोसी वाला एटम देखना पड़ता है, पड़ोसी वाली स्पीसीज देखनी पड़ती है कि उसमें तो कहीं एक्सेप्शन नहीं आ रही। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस? हाफ फिल नहीं है कहीं, या फुल्ली फिल तो नहीं है तो फिर वो ज्यादा हो जाएगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू उसका पड़ोसी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। ठीक है, क्या मैं ये मान के चलूं कि 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको? तो इसका आंसर क्या मैं मार्क करूं बच्चे? सी। डी क्यों बोल रहे थे तुम लोग? डी किस किसी में बोल रहे थे? सबने डी बोला, दीपांशु, मोहद, मानसी, ताइबा, महक। नहीं बच्चे, डी क्यों बोला तुम? मैम एक्सेप्शन नहीं देखी थी। देखनी है ना आपको। खुद सोचो, क्या एग्जामिनर आपको सिंपल क्वेश्चन दे देगा पेपर में, वो भी इनऑर्गेनिक से, जो कि ऑलरेडी अपने आप में इतना इजी चैप्टर है? समझ रहे हो? तो नहीं देगा वो कुछ ना कुछ तड़का लगा के देगा बेटा। ठीक है मानसी? ओके मैम। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, करो ये वाला सोल्व। ये सॉल्व करो, आराम से पढ़ो इसको, आराम से। अर्चिता पढ़ो बेटा, तुम कल की क्लास में नहीं थी। बी रेगुलर, बी सीरियस, बी कंसिस्टेंट। पलक ट्राई कर बेटा।
पलक तो मेरी क्लास में आती थी पहले, है ना पलक? मुस्कान, मन्नू, बच्चे आर यू देयर? सिर्फ क्लास में लॉगिन करके बैठा है क्या? बोल ही नहीं रहे हो। मन्नू, माइकल, शालिनी, यशस्वी, बी एक्टिव बच्चे। चल, सानिया इज सेइंग बी। देखना बी आएगा क्या? सानिया आप समझा सकते हो बेटा वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट? मैम बिकॉज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, तो जिसका चार्ज जितना ज्यादा नेगेटिव होगा तो साइज उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सही बोला है। यस देखो, मैम। आयनिक रेडियाई ऑफ एफ नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव इतना दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस दी हुई है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूछा जो है आपको सिर्फ वही बताना है, और फालतू का ना इधर जाना है ना उधर जाना है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो आप लोगों को पता है N3 नेगेटिव की रेडियस सबसे ज्यादा होगी अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव। तो यानी कि N3 नेगेटिव की जो रेडियाई है वो O2 नेगेटिव से भी बड़ी है और F नेगेटिव से भी बड़ी है। क्लियर हुआ? यस मैम। 4 क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करें। यस मैम। नाउ चलो, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन करने हैं। क्या हुआ बच्चे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना ही भूल गई? नहीं, वो चेक करना है। अगर आपके पास आयनिक स्पीसीज हैं और उसमें आपसे एटॉमिक रेडियाई के बारे में पूछा है, तो यू हैव टू चेक फर्स्ट कि whether the species is isoelectronic or not. If the species is isoelectronic, then the same order will be followed. What order? Radius of anion is greater than the neutral वाली radius is greater than titanic radius, है ना? अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो हम किससे फाइंड आउट करेंगे? Z/E से। बाय ई से। जितना ज्यादा Z/E का रेशियो होगा उतना साइज क्या होगा? कम होगा। दैट्स इट। ज्यादा ना सोचने की जरूरत है ना कुछ और करने की जरूरत है, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आयनाइजेशन एनर्जी से ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को घुमा दिया बस और कुछ नहीं किया। देखो क्या पूछ रखा है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई। पहले हम यहीं तक रुक जाते हैं। क्या बोल रहा है वो? अपनी नोटबुक में लिख लो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है मैग्नीशियम की वो छोटी है। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ एक्स एंड वाई, यही बोल रहा है। देखना जहां पे मैंने लगाया है ब्रैकेट कोमा तक, क्या वो यही 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 चीज पूछ रहा है? ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है? बट हायर देन दैट ऑफ एक्स, यानी कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है जेड से। तो आपको क्या बताना है? एलिमेंट बताना है कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा और जेड क्या होगा। मैम बी इज द करेक्ट, आर्गन, क्लोरीन एंड सोडियम। कैसे? बाकी भी सोचो एक बार। अंजलि मैं तुम पे आती हूँ बेटा, एक बार बाकी सोचो क्या होगा। यस मैम कर रहे हैं। हाँ हाँ, करो करो। आप में से ऐसे कौन स्टूडेंट है जिनको बनना ही डॉक्टर है, मतलब जिनको किसी और लाइन में जाना ही नहीं? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको बनना ही डॉक्टर है, चाहे कुछ हो जाए? कोई सीयूईटी नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसने सिर्फ जाना ही डॉक्टर, बनना ही डॉक्टर है? अच्छा, वेरी गुड। इतने बच्चे, सही है भाई। 14 स्टूडेंट्स, 15, 16, वाओ, 17, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, हुआ। ए, ईशा सिंह ए क्यों बेटा? वाई ए? नाजिया, मानसी, हुआ क्या तुम दोनों का? परम, हुआ क्या? परम हो क्या यहाँ पे?
हाँ, हुआ क्या? यस मैम। नहीं समझ में आ रहा? क्या घुमा दिया क्वेश्चन को? देखो देखो, बी जिसने बोला ना वो बिल्कुल ठीक है। देखना आपने यही सोचा क्या? देखो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है, क्या बोल रहा है, स्मॉलर है आयनाइजेशन एनर्जी। हमें ये पता है लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, तो ये किस में से होगा? ग्रुप 13 टू 18 जो भी ग्रुप्स हैं उसमें से कोई एलिमेंट होगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आर्गन और क्लोरीन, इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको इसी ग्रुप का बताना है, ठीक है? इनमें से कोई भी हो, हमें मार्क करना है एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। हो सकता है कि एक्स क्लोरीन भी होता पहले और वाई आर्गन भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्स क्या है? आर्गन है, और वाई क्या बच्चे? क्लोरीन है ना? नोबल गैस है वैसे ही, तो वो उसमें तो ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। फिर वो बोल रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है जेड से, तो वो कौन से हो सकते हैं? सिर्फ एल्कली मेटल्स हो सकते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से क्या होती है? कम होती है। तो यानी कि जेड शुड बी सोडियम। ठीक है, जेड शुड बी सोडियम। वो लिथियम भी हो सकता था, वो कोई और भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में हमें यही मेंशन है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, आगे चलें जी। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बच्चे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, कौन बताएगा? नाजिया, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? Amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. ठीक है, सही बोला है नाजिया ने। ठीक है, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आइसोलेटेड गैसेस एटम में, जब अमाउंट ऑफ जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो वो पॉजिटिव होगी। दोनों सेम ही चलती हैं। अगर वो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले कि वैल्यू बता, मतलब ऑर्डर बता दो इसका या इसका बता दो, तो दोनों सेम ही चलेंगी, सिर्फ इनके साइन में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। ठीक है, जैसे अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ ऑक्सीजन का एग्जांपल, तो अगर आप ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं और वो O नेगेटिव बनाती है, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बट सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, तो आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो यहाँ पे कुछ सीन पलट जाता है। कैसा सीन? क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, आप उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो इसमें क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करती जितनी मुझे इनकी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। क्योंकि डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा इज ओवरऑल चेंज। देखो, चाहिए भी होती है, निकलती भी है। अगर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा है तो हम बोलते हैं ओवरऑल चेंज शुड बी नेगेटिव, लेकिन अगर देने के लिए मुझे ज्यादा देनी पड़ रही है, इतनी निकल भी नहीं रही है, तो ओवरऑल जो चेंज रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है? सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक रहता है। क्लियर है सभी को? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। अंजलि, आई एम सेइंग, देखो मान लो तुमने ऑक्सीजन लिया है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तुम्हें, एनर्जी रिलीज होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आफ्टर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन तुम जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो, सेकेंड स्टेप में चलते हो, तो तुम्हें पता ऑक्सीजन पे ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। बोलो, क्योंकि ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो और उनको अंदर डालोगे तो रिपल्शन फेस करेगा। तो मुझे उस रिपल्शन को कम करने के लिए मुझे एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। यस मैम। तो दो चीजें हो रही है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से एनर्जी निकल रही है, लेकिन रिपल्शन से मुझे एनर्जी देनी भी पड़ रही है, सो दैट मैं रिपल्शन को थोड़ा सा ओवरकम कर सकूं।
लेकिन इस केस में क्या होता है, सेकंड स्टेप में मुझे रिपल्शन के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इतनी तो निकल भी नहीं रही, तो प्रोसेस जो है पूरा महंगा पड़ गया ना मेरे को। Yes, ma'am. तो फिर क्या होगा, ओवरऑल जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, विच इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस। Thanks, ma'am. ठीक है, उसके बाद आप क्या ध्यान रखेंगे, उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे जो पीरियड थर्ड वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो पीरियड थर्ड वाले एलिमेंट्स होते हैं, हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकंड पीरियड एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं, जो आपका क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम सोचने में तो ये सोच सकते हैं कि फ्लोरीन का जो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल, तो वो तो जल्दी जल्दी खींचेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बात है कि ऐड करा रहे हो आप, यहाँ पे खींचने की बात नहीं है, यहाँ पे आप चीज ऐड करा रहे हो। और फ्लोरीन के पास क्या है बच्चे, 2p ऑर्बिटल है, तो 2p और ऑलरेडी फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन भी तो है अपने खुद के, नहीं है, हैं? तो जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने वाले हो तो वो क्या करेगा, साइज छोटा होने की वजह से रिपल्शन फेस करेगा, जबकि क्लोरीन का जो ऑर्बिटल का साइज है वो 3p है ना, ज्यादा है एज कंपेयर टू 2p। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएगा बेटा, तो रिपल्शन क्या करेगा, कम फेस करेगा, मजे से ऐड Yes. करेगा। और अगर मजे से ऐड हो गया तो एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तभी मैंने बोला पीरियड 3 हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में वैलिड है। तो इसकी सबसे ज्यादा क्लोरीन की हो जाएगी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। लेकिन जो आपके ग्रुप 16 होते हैं बच्चे, ग्रुप 16 में ध्यान रखना एक्सेप्शन है, यहाँ पे स्टार बना के रख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, स्टार बना के लिखो। इसमें क्या होता है, सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, सिलेनियम की, टिलेरियम की, फिर पोलोनियम की, और लास्ट में आ जाता है ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शन। ऑक्सीजन को आना तो चाहिए था सल्फर के बाद, लेकिन वो सबसे नीचे चला जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आजकल ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा ट्रेंड में आ चुके हैं, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ये वाले तो आते थे, पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, लेकिन ये थोड़ा इनका ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बच्चों को एक छोटी सी बात वो रट के जाते हैं कि जो पीरियड थर्ड वाले हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो ग्रुप 16 है उसमें ऑक्सीजन क्या आता है, सबसे पीछे आता है। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ताना ठीक हो तुम? हाँ जी मैम। चलो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कर लोगे, देखना एक बार कर लोगे, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हो जाएगा। क्या ऑप्शन रहेगा इसका, व्हाट विल बी द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? बी, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और ओ। पोलोनियम यहाँ पे नहीं है तो हटा दो इसको। क्लियर है? Yes, Ma'am. ma'am. अभी आपने बताया था पीरियड थर्ड में जो एलिमेंट होते हैं उनका ज्यादा होना चाहिए, तो फिर एससी का ज्यादा होना चाहिए ना? बेटा ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, अंजलि सल्फर थर्ड पीरियड का बेटू। यस मैम, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, यस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या पूछा है एक बार पढ़ोगे? शालिनी, कैन यू रीड द क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ो। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, हम्म, एंड मैम लिस्ट वन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड लिस्ट सेकंड में हाइड्रेशन एंथैल्पी है। अच्छा ठीक है,
मैम इन किलोजूल पर मोल। मैम फिर क्वेश्चन मैम choose the most appropriate answer from the option given below। मैम देन ऊपर है ना मैम फर्स्ट ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। समझ में आया क्वेश्चन? आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाना है ना? तो कैसे अप्रोच करेंगे? कैन एनीवन टेल व्हाट? हाँ, ए का फर्स्ट। और जल्दबाजी कर बेटा, और जल्दबाजी कर। अरीब, हाँ अरीब कहाँ थे बेटा इतने दिन से? तुम नर्सिंग, ये अरीब लेफ्ट कर गया। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हाँ, तो ये क्या है? ये जिसकी कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होगी। हाइड्रेशन या आयनाइजेशन? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या बेरिलियम का है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, और ये क्या है? बोरोन है। अब तुम मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नेटवर्क नहीं आ रहा क्या तुम लोगों का? नाइट्रोजन, फिर यही ऑर्डर रहेगा, देखना एक बार। हम लेकिन बोरॉन में एक्सेप्शन होता है ना। बच्चे बेरिलियम होनी तो चाहिए बोरोन की ज्यादा, बट बेरिलियम का ज्यादा होगा ना, क्योंकि 2s2 में से निकालोगे, जबकि इसमें 2p1 होता है ना? ऐसी होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, बट होती किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। यार तुम लोग ये चीज करो ना कम से कम, ठीक है? तो बस इसके अकॉर्डिंग देख लो, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होनी चाहिए 1402, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की 1314, फिर बेरिलियम की 899 और बोरोन की 801। तो देखना कि कौन सा आंसर आएगा। सी? यस मैम। यस मैम। थम्स अप देते रहा करो, सोना नहीं है, सोना नहीं है। आई नो सुबह फिजिक्स की क्लास लगी है, अभी मेरी लगी है, 3 बजे बायोलॉजी की लगेगी। सोना नहीं है, मुंह फूह धो लो, पानी वानी अपने साथ रखा करो, ठीक है? तुम लोग बोलते रहोगे तो मैं भी पढ़ाती जाऊंगी, वरना मैं भी ऐसा ही करूंगी कि बस करवा के और हो जाएगा काम, ठीक है? महक तुम कुछ नहीं बोल रही हो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हें? पढ़ रखा है ये चैप्टर पहले या नहीं पढ़ा हुआ? हाथ भी नहीं लगाया, पढ़ा हुआ है? चलो ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन बिलो। ठीक है, आपको क्या बताना है? एक्स एंड वाई बताना है। तो आपको दिया क्या हुआ है बच्चे, देखना। एक्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, सेकंड की सेकंड दी हुई है, मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, वाई की भी, और फर्स्ट और सेकंड दी हुई है। अब आप लोग ये देखो, एक्स की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी बच्चे, वो तो थी 495, लेकिन जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करती हूँ, तो वो देखना एकदम से कितना चेंज आया उसमें, 495 से 4500 हो गई है, मतलब 495 से 4000 कुछ हो गई है। तो चेंज बहुत ज्यादा है, ये यस मैम। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और ये एक मेरी बात गांठ बांध लो, अगर फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो कौन सा एलिमेंट रहा होगा? वो कोई एल्कली मेटल्स, ठीक है, कोई एल्कली मेटल रहा होगा। क्यों? जैसे सपोज मैं सोडियम की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो यहां से निकालोगे, बट व्हेन यू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो आपको कहां से निकालना पड़ेगा? 2p6 से, विच इज, तो डिफरेंस इज ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा ही डिफरेंस हो जाएगा। तो यानी कि एक्स वुड बी सोडियम, और अगर सोडियम है तो वाई आपको एक ही ऑप्शन में दिया हो मैग्नीशियम, यस मैम। ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो
वन एल्कली मेटल्स होते हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है, वाइल इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल जो डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट डबल होता है। जैसे 731 का हो गया है 1450, ऑलमोस्ट डबल होता है एल्कली मेटल्स में। याद रहेंगी ये चीजें? यस मैम। बहुत बढ़िया। मैम इसका डी क्यों नहीं हुआ? आ रही हूँ बेटा, डी कहाँ है बेटू? एक्स मैग्नीशियम है ना, इसमें बोल रहे हैं कि एक्स मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कैसे हो सकता है बेटा? हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना अलोंग द पीरियड जाने पे। नहीं बेटा, गलत समझ रहे हो तुम। ये देखो, इसमें देखो एक बार, इसमें आपसे वो नहीं पूछा, इसमें सिंपल आपसे ये पूछा बच्चे एक्स या वाई बता दो। इसमें लेफ्ट टू राइट कहाँ बोला उसने कि लेफ्ट टू राइट बताना है? सानिया, इसने सिर्फ वैल्यूज देके पूछे एक्स क्या हो सकता है और वाई क्या हो सकता है। समझ रही हो? यस मैम। ठीक है, इसने ये नहीं पूछा कि लेफ्ट टू राइट क्या, और इसने सिर्फ वैल्यूज देख के आपको रखी हैं कि एक्स की ये वैल्यू, वाई की ये वैल्यू है, बताओ वाई क्या होगा। ठीक है, वाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें इससे पहचानना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी का देख के कि किस में डिफरेंस। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो वो एल्कली मेटल्स हो गए, और अगर डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल है तो वो क्या होगा आपका, डिफरेंस बोल रही हूँ सॉरी, वैल्यूज अगर डबल है तो आप लोगों का वो क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो आपको वैल्यूज से देखना है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की तो बात ही नहीं हो रही है बेटा। लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही होती है, वो तो है ही। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसमें 495 है, इसमें 731 है। देख पा रहे हो? यस मैम। लेकिन आपसे क्या पूछा है, एलिमेंट पूछा है ना बच्चे। यस मैम। चलें आगे। और 495, और ये भी आप वो कर सकते हो कि नहीं पूछा ही नहीं, इतना हमें जाना ही नहीं है। 495 कम है, और कम किसकी होती है, एल्कली मेटल्स की होती है, बस खत्म। मैम हाँ बच्चे। मैम इसको मैंने ना एक और तरीके से सोचा था, जैसे आपने बताया था कि जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो बीच में लाइन खींच देते हैं। मैम बीच में लाइन खींचेंगे, ऊपर एक ही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, तो मैम सोडियम का 1 होता है इसलिए सोडियम होगा। तो हाँ, मैम मेरा दिमाग ऐसे भी कर हाँ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो मैंने अभी बताया ना मानसी, ये वाला भी ध्यान रखना आपको। यस मैम, आपका वाला इजी है, बट मेरे को पहले ना वही पुराना वाला याद आया। हाँ, वो भी करोगे, वो भी मैं बताऊंगी अभी तुम लोगों को कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानना है। लेकिन ट्राई करना ना वो चीज किसमें करो, इसमें भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत करो। अगर तुम्हारा आंसर आ गया, तुमने ऐसे किया होगा ना कि 495 और 4563 बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एल्कली मेटल होगा, ऐसा ही किया होगा ना। यस मैम। ठीक है, हाँ तो कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन यहाँ से अच्छा करने से बजाय ना, जब मैं आपको आगे करवाऊंगी क्वेश्चन, तो उसमें देखना इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, किसमें वो वाली चीज, वो वाली ट्रिक आप अच्छे से लगा पा रहे हो मानसी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वैसे होगा कैसे सोल्व, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो ओके मैम। उसके बाद हम बात करेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस। तो बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। हाँ, बोन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो ऑलरेडी वीक है, तो ब्रेक हो जाएगा। जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब I2 की सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी। यस मैम। यस मैम। सी ऑप्शन को तो क्या कर दूं, एलिमिनेट कर दूं। एंड व्हाट अबाउट ABC? फिर आप बोलोगे मैम फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। यही दिमाग लगाओगे अपना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, ऑर्डर ये नहीं होता है, ऑर्डर ये नहीं होता है। ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है फ्लोरीन, और लास्ट में आता है आयोडीन। बच्चों को ये तो पता होता है कि फ्लोरीन क्लोरीन से छोटा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि
कि वो ब्रोमीन के भी पीछे चला जाएगा, मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की इतनी कम है कि वो ब्रोमीन के पीछे आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है बच्चे, छोटा है, छोटा होने से क्या होगा, छोटा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। क्लोरीन से तो कम होती है, ब्रोमीन से भी कम हो जाती है, क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। तो ये अभी लर्न कर लो इसको, इसका ऑप्शन बी रहेगा, डी मत लगा के आना, 4 नंबर गए तुम्हारे फिर। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस सर। ठीक है, कीर्ति कहाँ गई, कीर्ति, कीर्ति हो क्या? यस मैम। अच्छा, बोलते रहा करो यार मेरे साथ। ठीक है, मैम मतलब मुझे ना यहाँ पे ये समझ नहीं आया, मैंने तो फर्स्ट ही सोचा था, मैंने फर्स्ट ही लगा दिया था टिक। कोई बात नहीं, क्योंकि आपने नहीं पढ़े होगे ना बच्चे ये वाली एक्सेप्शन। अगर कोई बच्चा कोई इनऑर्गेनिक, देखो ऐसी चीज है बेटा, अगर आपने कहीं से बुक से या कहीं से नहीं पढ़ी है ना, तो आप वही वाला ऑर्डर लगाओगे जो आपके माइंड में चल रहा है, समझ रहे हो, जो आपके माइंड में चल रहा है, क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं है ना कभी। अब तुमने मेरी क्लास नहीं अटेंड की थी वो वाली, तो तभी तुम्हें नहीं पता है, या मान लो स्कूल में भी नहीं, 11th में तुम्हें ध्यान किया ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो जब तक हम कोई चीज पढ़ नहीं लेते हैं वो हमें कैसे पता चलेगी, है ना। तो बस अब तो पढ़ लिया, अब ध्यान रखना, यस मैम। बस इतनी सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है ना। आप चाहे एग्जाम के एक दिन पहले भी कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे ना, उसमें भी आपको 10 चीजें मिल जाएंगी नई। ठीक है, इसलिए बोला जाता है एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ने का, कुछ भी नहीं पढ़ने का, सिर्फ रिलैक्स करने का, मस्त म्यूजिक सुनो, मस्त वॉक करो, घूमो फिरो, एग्जाम से एक दिन पहले कोई प्रेशर नहीं लेने का। मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, मैं कभी भी एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ी हूँ, कभी भी नहीं पढ़ी। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रही हूँ, बोर्ड्स में तो पढ़ी हूँ भाई। ठीक है, चलो ये वाला देखो, चलेगा मैम, एक सर, दिन डी पहले। नहीं मैं बोर्ड्स में तो पढ़ती थी बोर्ड, लेकिन मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने बहुत दिए हैं, लेकिन मैं कभी भी एक दिन पहले नहीं पढ़ती थी, कभी भी नहीं पढ़ती, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती थी और मेरा एग्जाम थोड़ा फिर अच्छा नहीं जाता था। हाँ हाँ हाँ, फिर पूरे साल बेटा मैंने पढ़ाई की थी, है ना, पूरे साल की थी। चलो ये करो, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। एक दिन में क्या उखाड़ लोगे 2 साल का सिलेबस, मैं तो हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, ये है क्या? पूरे 2 साल की तैयारी एक दिन में करते हो क्या परम, हैं? पूरे 2 साल की तैयारी एक दिन में करके जाते हो क्या? अच्छा बोर्ड्स में, हाँ बोर्ड्स में तो कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव में तो मत बोलते, नहीं बोलनी चाहिए थी वैसे, सही है नहीं बोली, नहीं तुम सुनते तुम आज मुझसे। ठीक है, एंडोथर्मी का मतलब क्या हुआ बेटा? एंडोथर्मी का मतलब क्या हुआ बताओ? हमें एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से। हाँ, वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक नहीं है, यानी कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, एक्सोथर्मिक। यस सर। तो बताओ आंसर क्या होगा? डी। बी। बी। तान्या वाई बी? क्योंकि मैम इसमें जो है हीट रिलीज हो रही है हमारी। हाँ वेरी गुड। देखो आर्गन क्या है, नोबल गैस है ना, नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिएगा, है ना, नोबल गैस बेचारा फुल्ली फिल्ड, अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जबरदस्त वाली, कि भैया तू घुस जा किसी तरह से उसमें, है ना। तो ये प्रोसेस फेवरेबल नहीं होगा, फेवरेबल नहीं है तो एंडोथर्मिक। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन वाला केस, ये भी मैं बता चुकी हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक। इसमें क्या है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप उसको ड्यूप्लेट उसका कंप्लीट कर रहे हो, तो दिस इज योर एक्सोथर्मिक। बोलो ऑप्शन बी लगा दूं? हाँ जी 28 यस मैम।
बोलो, चलो थम्स अप दे दिया करो यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी हुई है बच्चे यहाँ पे, मैं भी लिख देती हूँ। मैम यही है वो लाइन वाला। हाँ ठीक है, 25024 32824। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो या तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि ग्रुप नंबर बता दो कौन से ग्रुप का रहा होगा, या हो सकता है वो इसकी जगह कोई भी उसका नाम दे दे एलिमेंट का। तो समझ रहे हो, आप इससे ना 3 तरह के क्वेश्चन निकाल सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हो, आप कौन सा ग्रुप है वो पता लगा सकते हो, उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, अगर उसमें से ऑप्शन में होगा तो वो टिक मार्क लगा के आ जाना। समझे क्वेश्चन को, समझे। अब इनको सोल्व कैसे करना होता है ना, ये देखो, आपको बेटा कुछ नहीं करना होता, ये 5 एनाइजेशन एनर्जी दी हुई है जिसको मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। यू हैव टू ओनली चेक, क्या चेक करना है कि किन 2 आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। जैसे देखो, वैसे तो आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो। 800 से ये पहुंच गई है 24 पे, 2400 2400 पे, फिर ये पहुंच गई है 3600 पे, 3600 से जंप मारी भैया 25,000 पे, फिर 25,000 से जंप मारी है 32,000 पे। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे है, 25,000 पे। यस मैम। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ है, थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में। तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींच दो, और लाइन खींचने के बाद आप यहाँ देखो लेफ्ट में कितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, 3 3। तो 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। 3 और अगर मैं बात करूं ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 13। 13 में कौन से आएंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। यस मैम। समझे कि नहीं, यस मैम। बढ़िया, मस्त मजे से समझ में आया। जिसको नहीं आया वो भी मुझे बता Yes, दो, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। मैं एक बार फिर से बता दीजिए। मुस्कान, देखो बच्चे, आपको सिर्फ ये चेक करना है, ऐसे लिख लिया करो, या तो ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, एक लाइन में लिख लिया करो, ठीक है, या ऊपर नीचे लिख लेना। आपको क्या चेक करना है, आपको डिफरेंस चेक करना है कि किन 2 आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस है ना। तो मैंने क्या किया, वहां पे एक लाइन खींच दी, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड देखा कि कितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, मतलब बेसिकली ये देखा कि उससे छोटी वाली कितनी वैल्यूज हैं, सिंपल यही ध्यान रखो, है ना। छोटी वाली वैल्यूज हैं, तो कितनी है, 3। तो 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। मुस्कान, समझ में आया। यस मैम। और भी करेंगे, और भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है आपको, सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की और सिलिकॉन की। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहले तो इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो। ये किसके नीचे आता है, लिथियम के नीचे, ये बेटा के नीचे, ये बैंगन के नीचे, और ये कार्बन के नीचे, है ना। आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, तो बस ऑर्डर बता दो मुझे, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की होगी सबसे ज्यादा सिलिकॉन। नीचे हाँ कॉल कौन है भाई, मोहम्मद। यहाँ पे ऐसे ही क्लास ऐसी आती है, कॉल की तरह होता है इसमें। मोहम्मद बेटा बंद कर दो, है ना। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी बेटा, बताना। सिलिकॉन की। सिलिकॉन की। तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो मुझे एक ये दिख रही है 786, और ये दिख रही है, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, सिलिकॉन के बाद बच्चे बताओ, सिलिकॉन के बाद किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी या मैग्नीशियम की होगी, की। मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है ना बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी, तो होनी तो चाहिए एल्यूमिनियम की ज्यादा, बट किसकी होती है, मैग्नीशियम की। तो 786 के बाद मैग्नीशियम की ज्यादा है,
गड़बड़ कर दी क्या कोई? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की होगी, तो कौन सा आंसर आएगा देखना एक बार। 577। फिर किसकी है? एल्यूमिनियम की। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या मैं? ए ही आएगा क्या? ए ही है इसका आंसर। लास्ट क्लास में भी यही पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो रही थी। सबसे ज्यादा सिलिकॉन की है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसको नहीं देख रही, ओ सो सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबसे कम होगी इसकी, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। मैं इसके अकॉर्डिंग चल रही थी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलनी है। पहले आपको सोडियम की बतानी है, फिर मैग्नीशियम की बतानी है, फिर एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, ठीक है। सिलिकॉन की सबसे ज्यादा, सोडियम की सबसे कम, ठीक है। मैग्नीशियम की सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 737 होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? या फिर से यस समझाओ? मैम। यस मैम, क्लियर है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आओ बच्चा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या बताना है? एटॉमिक रेडियाई कैसे लिखती है मैम? ऐसे लिखती हैं। पहले क्या आता है? कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? ऐसे ही लिखा करो। जब भी एटॉमिक रेडियाई के क्वेश्चंस आते हैं तुम ऐसे ही लिखा करो। कहाँ कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशंस होती हैं, सबसे पहले आपको वही लिखनी है, ठीक है। चलो चलो चलो, कैसे करोगे? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होती है एटॉमिक रेडियाई, और डाउन द ग्रुप क्या होती है बच्चा? इंक्रीज। इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? ब्रोमीन की। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सारे में फिफ्थ फिफ्थ है, यानी कि ब्रोमीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की ज्यादा है, फिर फ्लोरीन की होगी या कार्बन की ज्यादा होगी? कार्बन की। कार्बन की ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ? ऑप्शन 3, सी मतलब। वो दीक्षा इज सेइंग मैम सी। यस मैम। ठीक है। यस मैम। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि क्या ही कर दिया मैम? मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ा। नहीं है कोई ऐसा? बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन बच्चे, इसका आंसर मुझे बताएगी महक झा। महक झा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। बेटा बताओ, आप बताना है आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिस्पेक्टिवली इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है। बाकी सब भी अपना करके रखेंगे, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। सिर्फ 27 स्टूडेंट्स ही है यहाँ। खुशी, कीर्ति, मानसी, मन्यू। मन्यू क्लास में नहीं है ना बेटा? रिमूव कर दूं क्या तेरे को? पलक, साक्षी, बोलो बेटा। दीक्षा, हाँ हो गया। क्या आंसर आएगा महक? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है ना, तो मतलब नेगेटिव में उसकी वैल्यू सबसे। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बोलो। ऑप्शन सी। वेरी गुड। फ्लोरीन की -33, ओ सॉरी 333, इसकी ए नहीं 340, होगा। और ब्रोमीन की क्या होगी? 325, सबसे कम होगी आयोडीन की। ए कौन बोल रहा है बेटा? वो माइनस मैथ्स में मत चले जाना कि -5 इज लेस देन -4। यहाँ पे माइनस का मतलब समझो, ये जान करके दिया आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने, क्योंकि जेई वालों को भी पता था कि बच्चे यही गलती करेंगे। यही सोचा था। नहीं सोचना। मैंने आपको जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको ये बताया था, जिसकी जो ज्यादा, जिसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर इजिली ऐड करवा लेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, ज्यादा हीट रिलीज होगी। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, होमवर्क है। यस मैम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, खुद कर लोगे।
ये वाला क्वेश्चन भी देखो एक बार, पहले उसको देख लो, कहीं पता चले मैम मेरे को तो आया नहीं, आपने सीधा बोल दिया मैम कर लेंगे। एक बार जल्दी निहार लो इसको। एक बार इसको देखो और इस वाले क्वेश्चन को भी देखो कौन सा आएगा, और 1 मिनट दो। हाँ हुआ। यस मैम। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? डी। यस मैम। ठीक है, ओके, डी आएगा। वेरी गुड। ये वाला कीजिए। अब सारे तुम बताओगे, मैंने ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो रह गया हो, अब सारे तुम ट्राई करोगे। ठीक है, ये वाला बताओ मेरे को। ऑप्शन डी। किसने बोला? नाजिया ने। बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन में ज्यादा डिफरेंस हमें पता है किसमें होता है? एल्कली एलिमेंट्स में। ये वाला कीजिए बच्चा, कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस मैम। ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। लिख लो पहले। लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, फिर लिखो बैंगन आलू, काशी, ओसर। अब देखो किसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगी? कोई और बताएगा अपार्ट फ्रॉम नाजिया? अर्चिता, आर यू देयर? तुम लोग ऐसा, हाँ ठीक है, बताओ ना फिर, बताओ बच्चे। अच्छा, ऑफलाइन टेस्ट के लिए सबने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है क्या? यस मैम। सब Yes, यस ma'am. करोगे? ठीक है, सबका होगा वो। अब जो भी सेंटर होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन सबके सब दोगे वो। मैं तुम्हारे मार्क्स देखना चाहती हूँ कि ऑफलाइन में कितने आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे, जिन्होंने अभी तक नीट का फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल प्लीज। 6 अप्रैल इज द लास्ट डेट। ठीक है, और जिनके साथ आपने अपना शेयर कर दिया डिटेल्स वो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं शेयर किया है वो प्लीज मेरे साथ शेयर कर दीजिए अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है, वो प्लीज जल्दी से जल्दी कीजिए। ये क्या बोल रही हूँ मैम, लेफ्ट हो गई थी, कोई बात नहीं बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो, सबसे ज्यादा किसका होगा? सीजियम। सीजियम का होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। तो उसके बाद कौन आएगा? सीजियम के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम। यस मैम। यस मैम। एल्यूमिनियम के बाद सल्फर। सल्फर फिर कार्बन। ठीक है, देखो Option डाउन A. द लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो सल्फर की ज्यादा होगी कार्बन से, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, कोई है Yes, ऐसा ma'am. जिसको डाउट हो? दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। देखना आपको क्या बताना है बेटा। इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली आर। कर लोगे? कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप? हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका। यस मैम। ओके, ये वाला करो बच्चे क्वेश्चन। ये वाला कहाँ गया?
हाँ ये वाला करो। When first electron gain enthalpy of oxygen is इतना, its second electron gain enthalpy is। परम बताओ बेटा। पढ़ नहीं रहे हो भाई, पढ़ नहीं रहे हो। इतनी बार तो एक्सप्लेन कर दिया। डी होगी पॉजिटिव वैल्यू, अभी तो बताया मैंने। कहाँ घूमते परम? ये वाला क्वेश्चन देखो, अब तुम्हें नोटिस कर रहे हो कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न आ रहा है? सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, कर लोगे? क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, और फिर ऑक्सीजन। बस खत्म। ये वाला क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुकी हूँ, खुद करोगे। ओके मैम। आ जाओ यहाँ पे, ये करो क्वेश्चन ऊपर वाला। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिवली आर। कौन होगा? एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिवली, बताइए। हाँ क्या आंसर है? सी, पक्का सी होगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एम्फोटेरिक Yes, क्या ma'am. होगा? Al2O3। बेसिक कौन से होंगे? मेटेलिक ऑक्साइड्स यानी कि लिथियम वाला, और ये नॉन मेटेलिक यानी कि नाइट्रोजन वाला। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। 24। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। बोरोन का फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है बेरिलियम से। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स को अच्छी तरह से आपको रीड आउट करना है। देन यू हैव टू टेल मी व्हाट द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट वाला रीड करो, देखो फर्स्ट वाला रीड करो बच्चे। इट इज इजियर फॉर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। मैम ऑप्शन सी होगा आंसर। यस मैम, ठीक है। ये ठीक है, देखो बिल्कुल 2p से हाँ। निकालना ज्यादा इजी होगा। और बोरोन में क्या होता है 1s2 2s2 2p1, और इसमें क्या होता है 1s2 2s2। तो जो 2p1 है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, वो किससे शील्ड है बच्चे? 2s से। तो यही तो लिखा है सेकंड पॉइंट में, देखो कि 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम, राइट? है ना? 2s इलेक्ट्रॉन की ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है मैम, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैम ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट पता था फोर्थ वाला, तो तुम सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे कि एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन की कम होती है बेरिलियम से, है ना? क्योंकि बेरिलियम फिर बोरोन आता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो बेरिलियम की ही कम होगी ना कि बोरोन की। तो अगर ऑप्शन फोर्थ गलत है तो ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। हाँ ऐसे ही करना था, ऐसे ही करना था। यही होता है स्मार्ट गेस, यही होता है बच्चे। क्योंकि मेरे को तो सारा तुम्हें समझाना था कि ये क्यों नहीं हुआ, पेपर में आपको ऐसे ही करना था। क्योंकि आपको दिख रहा है कि हर ऑप्शन में फोर्थ है, तो पहले क्यों ना मैं यही चेक कर लूं कि फोर्थ ऑप्शन ठीक भी है या नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है तो सारे कांटे लग जाएंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी। ए की आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, बी की दी हुई है। इसमें भी वही सेम पता करना है, लाइन खींचनी है और चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले आपको ये बताना है ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट या ग्रुप 2 से। फिर आपको ए और बी की पोजीशन बतानी है कि क्या ए बी के ऊपर है या बी के नीचे लाई करता है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? A में 2 है। 2 है। सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे, और इससे छोटी वैल्यू है 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चे? 2। और ग्रुप नंबर भी क्या हो गया इसका? 2, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनमें से कोई होगा एलिमेंट। ठीक है, अब ए की आयनाइजेशन एनर्जी है 899 और बी की है 737।
तो बताओ मुझे, बी ए के नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? नीचे। नीचे रहेगा, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। Decrease क्लियर होती है है। सभी को? यस मैम। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तान्या तुम बताओगी? तान्या शर्मा, तान्या, नाजिया, मानसी, अंजलि, यस मैम बता रहे। हाँ सान्या, करो ट्राई। दिव्या, कसक, कसक करो बेटा। कीर्ति, महक, मन्नू, मन्नू तो ना कहीं भाग गया क्लास से। परम, पलक, मुस्कान। पहली स्टेटमेंट सही है क्या कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट पड़ा है ग्रुप उसमें पी ब्लॉक में बच्चे? वैसे तो ये इसमें नहीं डालना चाहिए था क्वेश्चन, बट अगर तुम्हें ये चीज नहीं भी पता थी फिर भी तुम क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है बच्चे? जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी, यहाँ पे लिख लो, बाकी मैं जब पी ब्लॉक कराऊंगी उसमें बता दूंगी। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और ग्रुप 15 में दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +5 और +3। तो +3 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये गलत है ऑप्शन बी वाला। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रुप 16 होते हैं यानी कि ऑक्सीजन फैमिली जो होती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है नाइट्रोजन फैमिली से। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? नो मैम। नो मैम। लेफ्ट टू राइट माना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, एक्सेप्शन कौन देखेगा? सानिया। मैम सही है। सही है बेटा, क्या ठीक है ठीक है। ठीक है। ग्रुप 13 में सारे मेटल्स होते हैं? नहीं मैम, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। ग्रुप 17 की सारी गैसेस होती है? नो मैम, बीच वाले लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, आयोडीन तो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आओ बेटा करो। Which of the following series correctly represent the relation between the elements from x to y? आपको लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छे से पढ़ो इसको, अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। पढ़ो बच्चे। सी होगा। देखना एक बार, सी है क्या? ठीक तो है? बिल्कुल ठीक बोला कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। यस मैम। ये तो गलत है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। और नोबल कैरेक्टर का मतलब बताओ क्या है? नोबल कैरेक्टर का मतलब ये होता है बच्चे, आपको पता है जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या करती है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है। आर्गन आर्गन ही रहना चाहता है, वो किसी और के साथ कंबाइन नहीं होना चाहता है ना। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, यस मैम। फुल्ली फिल्ड है। लेकिन जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नोबल कैरेक्टर डिक्रीज होता है। जैसे हमने ये चीज पढ़ी है ना कि जिनोन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाता है। जो आपका क्रिप्टोन है वो भी एक उसका कंपाउंड देखने को मिला है फ्लोरीन के साथ। तो ये क्या करते हैं, नीचे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपना नोबल कैरेक्टर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो नोबल कैरेक्टर डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ना कि इंक्रीज होता है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। नीचे वाला 2014 वाला आपको सिर्फ आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, वही वाला ऑर्डर लगा दोगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चे? विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस? पहले तो ये देखो क्या ये सारे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? हाँ या ना में जवाब दोगे? नो। तो हम क्यों किससे निकालेंगे? Z/E रेशो। मैं निकाल के दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसका निकालो। एटॉमिक नंबर क्या होता है लिथियम का? सब मेरे साथ निकालेंगे। 3। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। ऑक्सीजन में क्या होगा? Z। 8। बोलो।
और ये Yes, कितना ma'am. होगा 10? ध्यान रखना एटम का लेना है, मॉलिक्यूल का नहीं लेना है। कहीं यहाँ पे तुम लिख दो 16 लिख दो और यहाँ पे 18 लिख दो, नहीं। बोरोन में क्या होगा 5/2 और इसमें क्या होगा Z 9, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो सबसे कम किस में आएगा देखना एक बार, Z/E रेशो ऑक्सीजन में आ Reason रहा है, में ठीक है। इसमें 0.9 आ रहा है, इसमें 2.5 आ रहा है। तो जिसका Z/E रेशो सबसे कम होगा, एटॉमिक रेडियाई उसकी ही ज्यादा होगी। अब मैं बोलूं आयनिक रेडियाई उसकी ही ज्यादा होगी। क्या इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है? समझ में आया है? जल्दी से समझ में आया तो थम्स अप दो भाई। थम्स अप की कंजूसी मत किया करो तुम लोग, ठीक है। आगे चलूं, ये वाला क्वेश्चन करो 2013 वाला। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, किसकी ज्यादा होगी? कैल्शियम, बेरियम। इसको लिख लो अच्छे से, इसको लिख लो। कैसे लिखोगे? बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है देखना, ओ सर सीधा। उसके बाद आर्गन लिखा हुआ है तो हीलियम, नियोन, आर्गन। अब मुझे बताओ सबसे आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? आप बता सकते हो किसकी सबसे कम होगी? सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ किसकी होगी? बेरियम की। फिर किसकी कम होगी? कैल्शियम की, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। Yes, फिर ma'am. कैल्शियम के बाद किसकी ज्यादा होगी? E की. सेलेनियम की, फिर सल्फर की और लास्ट में आर्गन की सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि ऑप्शन सी। अगर आपको सिर्फ ये भी पता था बेरियम की सबसे कम होगी तो आप एलिमिनेट कर देते, ए बी डी तो वैसे ही काटा लग जाता। देखो एक बार, Yes, ma'am. ठीक है। झूठी हानि, हाँ झूठी हानि बननी है। समझ में आया तो थम्स अप, नहीं आया तो सीधा बोल दो मैम नहीं आया, दोबारा समझा दो, ठीक है। ये वाला तो तुम लोग खुद करोगे। करेक्ट ऑर्डर, साक्षी तुम बताओगी ये क्वेश्चन बेटा, साक्षी कुमारी ये वाला क्वेश्चन बताओगी बेटा। The correct order of electron gain enthalpy with negative sign of fluorine, chlorine, bromine and iodine having atomic number this and this respectively. Order बताओगी साक्षी? यस मैम। हाँ बताओ। मैम इसका बी होगा। वेरी गुड, बी होगा। क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर तुम्हें पता है यही है तो यही ही होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर? जल्दी बोलो, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, जल्दी बताओ। A. इसमें से बताओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, फास्फोरस और सल्फर का दिया हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, कैसे बताओगे? नहीं, Oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट मत देखना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो है ये, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, तो अलग अलग है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। सिंपल वो देखो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, खत्म कहानी, है ना। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर सिलिकॉन का, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो हमारा एम्फोटेरिक है, तो वो तो सबसे वैसे ही पीछे आएगा। ऑप्शन में गिवन है सल्फर। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है। सल्फर का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप तब निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये होता तुम्हारे पास N2O, N2O3, N2O4, N2O5, अब यहाँ पे आप निकाल सकते थे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते थे, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते, ठीक है। जैसे मान लो ये होता कि क्या बोलते हैं उसको, HClO, HClO2, ठीक है, HClO3, HClO4, इसमें तुम्हें एसिडिक कैरेक्टर बताना होता तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते। समझ रहे हो कैसे कब क्या लगाना है? Yes, ma'am. ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जल्दी बताओ। Adeno. वेरी गुड।
ये वाला क्वेश्चन बताओ, फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव रिक्वायर्ड फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक देन एन एंडोथर्मिक, व्हाई? बिकॉज A O negative Option A. will tend to resist the addition Addition of another electron. another electron. ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। बढ़िया, मस्त, मजा। चलो, Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, Z/E से निकालोगे इसको। आप बस ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन कर दो, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर थैंक यू करके मैं जाती हूँ। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। कौन सा ऑर्डर गलत है बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वाला तो मुझे ठीक लग रहा है कि रब से फरिया, नीचे जाके मेटेलिक रेडियस तो बढ़ती है, जब आयनिक एटॉमिक बढ़ती है तो मेटेलिक भी बढ़ेगी, तो ये तो ठीक है। Yes, ma'am. क्लोरीन के बाद क्लोरीन फिर ब्रोमीन, ये भी ठीक है। सी वाला देखना, ये ठीक है क्या? नो First मैम। एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी? नाइट्रोजन होगी, यानी कि यही गलत है और यही इसका आंसर भी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बाकी नीचे वाला तो ठीक है, F नेगेटिव का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम प्लस, फिर Mg2+, फिर एल्यूमिनियम 3+। बोलो, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। आज हमारा थैंक यू के साथ मैं ये लेक्चर अपना फिनिश करती हूँ। 3 चैप्टर आप लोगों के हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत